हम सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे के व्यूज देख रहे हैं, ठीक है। तो व्यूज का मतलब क्या है कि कौन से एंगल से जैसे कि फोटोग्राफ्स ली जाती है, वैसे एक्सरे में जिस भी तरह के व्यूज से फोटोग्राफ्स एंगल्स जिस एंगल से खींचा जाता है, उसी तरह उसके अलग अलग व्यूज होते हैं, ठीक है। तो एंटेरो पोस्टीरियर व्यूज होता है, लेटरल व्यू होता है, ऑब्लिक व्यू होता है, ओपन माउथ ऑडेंटेड व्यू होता है, और एक स्विमर्स व्यू भी होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे एंटेरो पोस्टीरियर व्यू से। सो एंटेरो पोस्टीरियर व्यूज में क्या होता है, जो एक्सरे डिटेक्टर होता है वो हमारी स्पाइन के पास पीछे होता है, और जो रेज होती है वो हमारे सामने से आती है। तो हमको क्या मिलता है, एंटेरो पोस्टीरियर व्यूज मिलता है, ओके। नेक्स्ट, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, वो हमारा एंटेरो पोस्टीरियर व्यू है सर्वाइकल स्पाइन का, ठीक। हाँ, तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि हमको एपी व्यू में कौन सी चीजें देखनी है, और क्या कैसे हमको वर्टिब्रा को आइडेंटिफाई करना है, वो हम एपी व्यू में देखेंगे। तो फर्स्ट हमको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो सर्कल जैसा दिख रहा है, वो क्या है, वो है हमारी स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। वो क्या है, वो हमारी स्पाइनस प्रोसेस है। नेक्स्ट, फिर हमको क्या देखने को मिलता है, आपको ये जो वर्टिब्रा है उसके पीछे ब्लैक कलर की एक शैडो दिख रही होगी, ये वाली शैडो जो दिख रही है, तो वो शैडो क्या है, वो ट्रेकियल शैडो है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है वर्टिब्रा का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो शैडो आपको दिख रही है वो क्या है, ट्रेकियल शैडो है। और फिर हमको और क्या देखने को मिलता है एपीयू में, यहाँ पे जो एयर दिख रही है आपको, एयर कौन से कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो ये जो एयर दिख रही है वो लंग फील्ड है, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की एयर दिख रही है वो क्या है, वो ट्रेकियल शेडो है। ये हमारा कोई ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो रखा है, ये नॉर्मल ट्रेकियल शेडो है, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ पे ऐसे कुछ पार्ट नजर आ रहे होंगे, हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सारी वर्टिब्रा में। तो ये हॉर्न जैसे जो स्ट्रक्चर है उसको अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसिनेट प्रोसेस। ये कोई ऑस्टियोफाइट्स जैसा नहीं है। कई बार होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ऑस्टियोफाइट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर है, या तो कोई भी डिजनरेटिव चेंजेस नहीं है यहाँ पे। ये क्या है, हॉर्न है, और हॉर्न को क्या बोलते हैं, अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अगर आपको सर्वाइकल स्पाइन की एनाटॉमी पता होगी, तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस है। एपीयू में ट्रांसवर्स प्रोसेस नजर आती है, आपको एनाटॉमी मालूम होगी तो आपको पता होगा व्हाट इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमको ये जानना है कि ये कौन सी स्पाइन, कौन सी वर्टिब्रा है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो इन अ एपी व्यू आपको ऐसे यहाँ पे एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, ये देखो, ठीक है। क्योंकि जो ये T1 वर्टिब्रा होती है ये अपवर्डली डायरेक्टेड होती है, और ये जो C7 वर्टिब्रा होती है उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस डाउनवर्डली डायरेक्टेड होती है। सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है डायमंड शेप स्ट्रक्चर, तो आप उससे काउंटिंग कर सकते हो। ये काउंटिंग को यूजफुल करता है कि कौन सी वर्टिब्रा है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया, तो ये जो नीचे वाली वर्टिब्रा है वो T1 है, और ये कौन सी वर्टिब्रा है, C7। तो उससे आप नेक्स्ट काउंटिंग के नेक्स्ट वाली C6, C5, C4 ऐसे आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपी व्यू। If you want to learn more about these, join our online X-ray series course and comment below.